नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के तैयारियां आज से ही शुरू हो चुकी है। लगातार अलग अलग पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं, फिर चाहे वो जदयू हो, राजद हो, वीआईपी पार्टी ही क्यों ना हो। मुकेश सहनी भी लगातार अलग अलग अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जुटा रहे हैं और उनके साथ जो है मीटिंग कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो बिहार के नए नवेले पार्टी जनसुराज पार्टी की, तो प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी बनाई इसी साल के अक्टूबर महीने में। इतना ही नहीं, सबसे पहले उन्होंने हाथ आजमाया बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर के। हालांकि वहां पर वो हार गए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने एनडीए और महागठबंधन दोनों को बराबरी की टक्कर भी दी। अब बात हो रही है 2025 की, तो 2025 चुनाव को लेकर के भी प्रशांत किशोर तैयारियां तो कर रहे हैं। उन्होंने कोर कमेटी भी गठित कर ली है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। कोर कमेटी गठित होने के बाद उनके पार्टी के 2 बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सांसद मुनाजिर हसन। इन दोनों बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बड़ा झटका लगा है। जनसुराज की कोर कमेटी गठित होने के साथ ही पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। जनसुराज के सूत्रधार व संस्थापक प्रशांत किशोर को भेजे पत्र में पूर्व सांसद मुनाजिर हसन और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपने पत्र में दोनों ने कहा है कि वे कोर कमेटी से इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफे की वजह को निजी कारण बताया गया है। साथ ही दोनों ने इस्तीफे की कॉपी प्रशांत किशोर को भेज दी है। अगर बताएं मुनाजिर हसन कौन है, तो ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। वे 15वीं लोकसभा में भारतीय संसद के सदस्य थे। बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करते थे। वे 22 जुलाई 2024 को जनसुराज पार्टी में शामिल हुए थे। अगर देवेंद्र प्रसाद यादव की बात करें तो वो झंझारपुर से राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव 27 अगस्त 2024 को जनसुराज में शामिल हुए थे। देवेंद्र यादव प्रमुख लालू प्रसाद के समय से ही वरिष्ठ सामाजिक नेता भी जो है वो माने गए हैं। मिथिलांचल क्षेत्र में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। वे फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी चुने गए थे। वे युवा लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जून 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के मंत्रिमंडल में वाणिज्य के अतिरिक्त प्रभार के साथ खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले में सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। मालूम हो कि कोर कमेटी के वरीयता का ख्याल नहीं रखने से वरिष्ठ नेताओं में भारी बेचैनी भी देखने को मिली है। डॉक्टर मुनाजिर हसन सरीखे कद्दावर मुस्लिम नेता को कोर कमेटी की सूची में 20वें नंबर पर रखा गया। देवेंद्र यादव और मुनाजिर हसन की कोर कमेटी छोड़ने से जनसुराज का बनता एक मजबूत स्तंभ कि मुस्लिम यादव वो अब टूट जाएगा। तो देखिए, जनसुराज के जो संस्थापक हैं यानी कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने ये सपना संजोया कि वो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों को ही बाकायदा टक्कर देंगे, इसके लिए वो अलग अलग तरीके के जो है प्रकरण भी उन्होंने अपनाए। जैसे कि बिहार में महिलाओं को साधने की कोशिश की गई, महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। माए, जो कि लालू प्रसाद यादव की कोर जो है वोट बैंक के तौर पर देखी जाती है, यानी कि मुस्लिम और यादव, उसे भी साधने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, इसके पहले जो बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उस वक्त भी जब प्रशांत किशोर लगातार चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जाते थे, तो लगातार बिहार के युवाओं को लुभाने की कोशिश की जाती थी, खासकर महिलाओं को लुभाने की कोशिश की जाती थी। मुस्लिम और यादव वोट बैंक को चमकाने की कोशिश प्रशांत किशोर की तरफ से की जाती थी। तो वहीं अब 2 बड़े नेता, एक मुस्लिम चेहरे के नेता और एक यादव चेहरे के नेता, ये दोनों ने ही प्रशांत किशोर को बड़ा झटका दे दिया है। हालांकि उन्होंने पार्टी तो अभी नहीं छोड़ी है, इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने नहीं की है, लेकिन हाँ, कोर कमेटी जो बनाई गई थी जनसुराज पार्टी की, उस कोर कमेटी से इन दोनों नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और इसका घोषणा करते हुए उन्होंने पत्र जारी की है। और ये पत्र उन्होंने खुद प्रशांत किशोर को लिखी है। पत्र में क्या कुछ लिख रहे हैं मुनाजिर हुसैन और साथ ही साथ देवेंद्र प्रसाद यादव, दिखाते हैं आपको।